मतलब देखो इनकर्जन्स है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि डॉक्टर डूम हैज बीन ट्राइंग टू स्टॉप इनकर्जन्स, ठीक है, लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि उनको रोका नहीं जा सकता, और उसको ये अपने हिसाब से मालूम है कि इसका सोल्यूशन ये एक बैटल वर्ल्ड बना के अपनी खुद की दुनिया बनाई जाए। तो वो ये सारी चीजें स्टीव रॉजर्स को बता सकता है, या फिर कहीं ना कहीं उनको ये समझा सकता है कि हम अगर हमें रोकना है, अपनी दुनिया को बचाना है, तो फिर इन दुनिया का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब नाउ क्रिस एवांस स्टीव रॉजर्स का बच्चा है, तो उसके लिए स्टेक्स अलग क्या हो गए, चेंज हो गया सब कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट करेंगे वो। मतलब मैं पर्सनली मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का जो कैरेक्टर अब तक हमने देखा है पिछले 20-25 सालों में, उसके एकदम ही उल्टा जा रहा है ये। क्योंकि तो कैप कैप्टन बोलता है ना अमेरिका कि नहीं है ना। वी डू नॉट ट्रेड लाइव्स। आई नो। हाँ, तो ये कैप्टन अमेरिका नहीं है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। ये दिस इज स्टीव रॉजर्स, और इसी वजह से वो कैप्टन अमेरिका बनेगा भी नहीं पूरी मूवी में। नहीं नहीं, वो अपना कैप्टन अमेरिका तो सैम विल्सन ही होगा। एंड प्लस जो म्योनिर है ना, म्योनिर का अगर तुम ये सोचते हो कि अगर वो इतनी बुरी चीजें कर रहा है तो म्योनिर कैसे उठा पा रहा है, या अगर वो ऐसा ऐसा डूम का साथ दे रहा है तो म्योनिर कैसे उठा रहा है, तो म्योनिर जो है ना, उसके ऊपर जो चार्म है वो वर्दीनेस का चार्म है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये ट्रैक करता है कि जो इंसान जो काम कर रहा है वो कितने कन्विक्शन से कर रहा है, ठीक है। अगर वो ये फील करता है कि जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं वर्दी हूं, तो म्योनिर उसको वर्दी मानता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका, जो बहुत अच्छे से जो कॉमिक बुक में हाईलाइटेड है, यहाँ पर उतना अच्छे से नहीं बताया उन्होंने। इधर ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं लोग कि अच्छा है तो उठा सकता है। अच्छा है, हाँ। नहीं, इन जनरल वो चीज है कि हाँ कोई हरामी नहीं है कि उठा सकता है एकदम बहुत ही इविल, लेकिन जैसे होता है ना, जैसे मॉरली जो डिवाइडेड होता है कैरेक्टर कि हाँ मतलब ये ग्रे शेड में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अगर वो उसका कन्विक्शन एकदम सही है ना, जो उसको मालूम है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, कि व्हाटएवर आई एम डूइंग इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स राइट, और मैं करने के लिए वर्दी हूं, तो म्योनिर वर्दी मानता है उसको। थॉर अनवर्दी कॉमिक्स में थॉर अनवर्दी इसलिए होता है क्योंकि वो उसने कुछ नहीं किया होता, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता जिस वजह से अनवर्दी हो, वो ये मान लेता है कि वो वर्दी नहीं है। ओके, नहीं छोड़ देता है उसको। सेल्फ डाउट। हाँ, या वो गौर होता है ना, गौर उसके कान में ये कहता है कि क्या नहीं, निक फ्यूरी कहता है कि गौर वाज राइट। तो गौर ने कहा था कि गॉड जो है वर्दी नहीं है, जितना उनको लोग पूछते हैं उस चीज के वर्दी नहीं है वो। तो जब थॉर को ये बात, क्योंकि थॉर के दिमाग में ये चीज चल रही थी कि क्या सच में ऐसा है, सच में ऐसा है, तो जब निक फ्यूरी उसको कहता है ना कि गॉड वाज राइट, उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वो अनवर्दी हो जाता है। उसने कुछ किया नहीं है, इट्स जस्ट दैट ही बिलीव्स कि वो वर्दी नहीं है। यार भाई, या इट्स वेरी गुड। देखते हैं थॉर को इस बार क्या चाहिए होगा जीतने के लिए। शूटिंग अभी भी चली रही है डूम से। और तो घंटा नहीं जीत रहा भाई उससे। नहीं, इस मूवी में तो डूम ही जीतेगा भाई, वो लाइक ये तो लिखित वाला हिसाब हो गया है। हाँ, बाकी मूवी में देता है कि प्रोफेसर एक्स हमें देखने को मिले, जो कि अपने सामने एक्सप्लोजन्स, एक्सपेंशन से मे बी शायद इंकर्शंस देख रहे हो, और साथ ही साथ हमें गैम्बिट एंड शैंग-ची की लड़ाई देखने को मिलती है, और येलेना एंड मिस्टिक की, जो कि गैम्बिट और शैंग-ची की लड़ाई को बोलते हैं इट्स लाइक अ डांस। तुम अगर जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन याद करो, ठीक है, उसमें अपन बहुत छोटा सा मोमेंट देखते हो चैनिंग टैटूम के गैम्बिट का, वो अपने पत्ते यूं करता है और फिर उनकी बॉल बना के फेंकता है। आई कैन एक्चुअली इजीली सी शैंग-ची डूइंग द सेम थिंग कि वो बॉल फेंकता है तो वो बॉल को घुमा करके और उसकी तरफ वापस थ्रो कर सकता है। और क्योंकि उस दोनों का पावर जो बेसिस है वो काफी सिमिलर है ना, कि वो उसके रिंग्स को मैनिपुलेट करता है, वो अपने कार्ड्स को मैनिपुलेट करता है। तो काफी सही होगा भाई, मजा आएगी देखने में। एंड इसमें क्या क्या पर तुम सोचो ना, मतलब कि ऑन पेपर ठीक है सोचा होगा कि हमारे पास ये कैरेक्टर्स हैं, गैम्बिट और शैंग-ची की फाइट करा देते हैं, कौन सोचेगा ये, लाइक हु विल एक्चुअली थिंक अबाउट इट। सेंस भी बनाता है ये बहुत सरप्राइजिंग था, जो एक्चुअली सरप्राइजिंग था काफी उनका। बट हाँ, रूसो ब्रदर्स का ये ट्रेंड रहा भी है
कि इन्फिनिटी वॉर में भी उन्होंने ऐसे ऐसे टीम अप्स करवा दिए थे, जैसे रॉकेट और बकी का था, या रॉकेट और वॉर मशीन का था, है ना। तो वो देख के लगता है कि हाँ यार ये तो बढ़िया है, लेकिन कोई सोचता नहीं कि ये लोग टीम अप करेंगे साथ में। और ये चीज है ना कि मतलब इट शोज कि वो लोर कितना डीप जाता है, कि रॉकेट इज लाइक उसको जो टेक वगैरह, हाँ, उन टेक में काफी तो उसको होता है ना क्रेज होता है कि भाई मेरे को चाहिए, मेरे को उसका टांग चाहिए। उन्होंने उसको वहां से कनेक्ट किया, अच्छा बकी के पास भी तो नकली हाथ है तो मेरे को उसका हाथ चाहिए। और दोनों का लाइक पर्पस इतना फुलफिल हो गया ना। और इनको जब भी कोई वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट दिखाना होता है तो सबसे पहले प्रोफेसर एक्स चुन जाते हैं। अरे भाई X2 या X3 में जब वो लोग X2 या X3 में जब वो लोग जीन ग्रे को सेटअप कर रहे थे 3 में, तभी भी मर गया था। हर बार अभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा को सेटअप करने के लिए फिर मार दिया था, अब भी मार दिया भाई। वो हर बार होता है। अब तो भाई उनको सरप्राइज भी नहीं फील होता होगा, बोलता होगा उनका घर से मालिक, वो मार्वल की तरफ से एक स्क्रिप्ट आई है। 2 दिन का मरने की एक्टिंग करनी है। 2 घंटे का काम है। बस आपको बैठे रहना, बैठे बैठे आके यूं करके थोड़े झटके खा लेना, बाकी एक बार ऐसे कर लेना, बाकी काम ये करना पड़ेगा। इसके लिए यार मैं 20 मिलियन ज्यादा लूंगा। ये ठीक है। ओ भाई बोले साले एक ही काम तो करता है तू। आखिरी पन्ना डेड, काम खत्म, चल। बोले ये मेरी स्क्रिप्ट यार 1 पेज की क्यों है? बोले एंथनी भाई यार पेज पूरे नहीं आए मेरे पास। नहीं तो उतना ही है। और तो मार्वल वाले सारी चीज ब्लैकआउट भी तो कर देते हैं ना, नहीं आपको दूसरे के डायलॉग्स वगैरह नहीं पढ़ने को मिलते हैं, आपको अपनी लाइंस पता है, अपनी पता है कैरेक्टर। एक्समैन 3 में मारा उसको सबसे पहली बार, ठीक है। फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मारा उसको, उसमें तो एक्चुअली उसने क्वाइट लिटरली कुछ नहीं किया। वो बस आके अपनी टीम को हाइप अप करता है, ठीक है। वो भी 2 मिनट में मर जाते हैं, और आखिरी में वो खुद भी यूं करता है, उसको ऐसे करके बिठाने की कोशिश करता है, वो निपटा देती है। और एक और किसी मूवी में मरता है वो, 3 बार मुझे याद है वो मर चुका है, आई थिंक। बाद में भी मरता है क्या? जब डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में भी शायद मरता है। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मरता है, फिर वोल्वरीन जाके सब रिवर्स कर देता है। हाँ। 3 बार मरेगा भाई। अब ये देखना है ना, एक तो हर एक फिल्म के पास उनका एंड गोल होता है कि हाँ मैं टाइम ट्रेवल दिखा दूं, ब्रह्मास्त्र है, उसके बाद तो फ्रेंचाइज सीरीज एंड ही हो जाती है, उसके बाद फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं करते, खत्म। अब ये टाइम ट्रेवल के परे जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये मूवी में तो हारेंगे ही, बट फिर वहां से कम बैक क्या सेंस बनाएगा पूरे मार्वल यूनिवर्स के लिए, सोचने वाली बात है। एंड एक्चुअली पता है ये वही चीज है, जैसे मतलब ना जो सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम की आइडियोलॉजी है ना पूरी, कि डॉक्टर डूम के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बिल्कुल विलन नहीं है वो। मतलब उसका जो कन्विक्शन होता है ना कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो सही है, और अगर उन लोगों में से है वो कि अगर तुमको आमने सामने टेबल पे बिठा के बात करेगा ना, तो ही विल प्रोबेबली कन्विंस यू कि हाँ वो सही है। तो जो सीक्रेट वॉर्स में वो पूरा कांड करके बैटल वर्ल्ड और ये सब चीजें बनाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से सही है। तो ये जो अपन सोच रहे हैं ना कि इनकी हार होगी, इट्स नॉट दैट सिंपल कि हाँ ये लोग हार जाएंगे, जैसे इन्फिनिटी वॉर में होता कि डिड वी जस्ट लूज। ये है कि सब खत्म हो रहा है, एंड दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू गेट। अब तुम चाहिए तो ले लो। तो वहां से वो फिर सीक्रेट वॉर्स में जो ट्रांजिशन करती है और वो फिर अपनी दुनिया बना लेता है, वो उसका हरामीपन। अगर मैं बना रहा हूं तो फिर मैं भगवान हूं।